तो देखिए अपने जो है लेक्चर नंबर 29 कंप्लीट हुए हैं। जो पिछले लेक्चर में जो अपन ने बात की थी वो की थी कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला ड्राइव करना, और वो डेरिवेशन अपन आसानी से धीरे धीरे आराम से समझी थी, तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू था, जिसमें जो है r की वैल्यू क्या थी, r की या i की वैल्यू, जैसे कि अपने कभी काम में भी आएगा, इस अगली वाली डेरिवेशन में भी वो तीन सूत्र जो उसमें थे वो काम में आएंगे, तो मैं अभी यहाँ लिखूंगा। देखिए अपना जो टॉपिक है वो क्या है आज का, पहले तो ये बता देता हूँ। अपना टॉपिक है प्रिज्म के अल्पतम कोण डेल्टा m, प्रिज्म कोण a तथा पदार्थ के अपवर्तनांक n में संबंध, मतलब कि डेल m प्लस जो कोण a है तथा n में जो संबंध है, रिलेशन है इनके बीच में, वो क्या है वो अपन ड्राइव करेंगे। उसके लिए अपन की तीन इक्वेशन जो है वो पिछली डेरिवेशन से काम में आएगी। ये याद रखना कि पिछली डेरिवेशन, इस डेरिवेशन जो है वो पिछली से जुड़ी हुई है, एक नंबर की अलग से पूछ ली जाए इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ कि भाई जो पहला वाला डेरिवेशन किया था अपन ने उसको, उससे मैं तीन इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद में जो है जोड़ बाकी गुणा भाग उन्हीं के बीच करूंगा, तो ये जो है इनमें संबंध अपन को मिल जाएगा। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ इसका यहाँ से करता हूँ कि अपवर्तनांक n वाली डेरिवेशन से, अपवर्तनांक n वाली डेरिवेशन से, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कहाँ से आया, मैं पेज से वाली करेगा, यानी कि फ्रॉम लेक्चर 29 से, फ्रॉम ये इक्वेशन जो मैं तीन इक्वेशन अभी लिखूंगा वो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आई, पिछली वाली इक्वेशन से आई थी। एक नंबर इक्वेशन उसमें ये थी, आप पहले वाली क्लास ली होंगी, नहीं ली होंगी तो उसको देखना जरूरी रहेगा कि अपन जानते हैं कि अपवर्तनांक वैसे तो अपन को आता है, अपवर्तनांक n, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन को ये आता भी है, लेकिन पिछले वाले इक्वेशन में लिखा था, ये पिछले वाले से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैं पिछले वाला का यहाँ नाम लिख रहा हूँ, साइन i अपॉन साइन r। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी उसमें, ठीक है। एक इक्वेशन i की वैल्यू और r की वैल्यू उसमें निकाली थी अपन ने। i की वैल्यू क्या होती है ये देखिए, आपको याद रखनी होगी। i बराबर वो होती है डेल m प्लस एंगल a अपॉन 2, एंगल है वो प्रिज्म कोण है, डेल m है वो आपको पता है क्या है, डेल m जो है वो है अल्पतम विचलन कोण, ये है, ये दो इक्वेशन ये होगी। एक इक्वेशन r की वैल्यू, r की वैल्यू देखिए क्या थी, r की वैल्यू थी a बाई टू, ये होगी इक्वेशन नंबर 2 और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 की जगह मैं इसकी यहाँ पिछले वाले डेरिवेशन में इसको मैंने इक्वेशन नंबर 11 दिया था, तो मैं 11 ही लिख लेता हूँ, इसको 11 और इसको मैं 7 लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ कि पिछले वाले में भी मैंने इसको 7 नंबर दिया था, तो ये पिछले वाली डेरिवेशन से आया है, और इनको अलग से आपको याद रखना है। तो देखो इसको पिछले वाले डेरिवेशन को अगर याद नहीं रखो तो आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है, ये याद रहना ही चाहिए आपको एग्जाम के लिए, डेल m बाई a बाई 2, ये जो अपन ने निकाला था लास्ट रिजल्ट डेरिवेशन का, ये आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये याद है तो यहाँ से देखिए, ये साइन आई, ये आई की वैल्यू होती है तो ये मैंने यहाँ लिख दी, और ये वैल्यू आपको पता है साइन आई अपॉन आर, तो ये आर की वैल्यू है तो ये आर की वैल्यू यहाँ लिख दी। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो कि आई की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, और एन का फॉर्मूला ये स्नेल का नियम है, ये तो आपको आता ही है कि स्नेल का नियम के अनुसार अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपॉन आर। तो ये तो पिछले वाले से आगे। अब मैं इसका जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डेरिवेशन करवाता हूँ। आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब थीटा टेंस टू 0 हो, यानी कि अल्पतम थीटा हो, थीटा टेंस टू अगर 0 हो तो उस स्थिति में साइन थीटा जो है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। यानी कि यदि थीटा का मान बहुत ही कम हो, जो एंगल बनता है चाहे दो कोण हो या फिर दो जो लाइंस हो, ऐसे लाइंस, इनके बीच में यदि एक बनने वाला एंगल बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो अपन इस थीटा को यानी कि साइन थीटा को अपन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं काम में लेना है अपने को, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको नोट करके ही लिख दो कि यदि कोण I तथा R अति अल्प
अति अल्प हो, अर्थात I टेंस टू 0 तथा R टेंस टू 0, यानी कि I भी लगभग 0 के बराबर हो, R भी जब लगभग 0 के बराबर हो, यानी अति अल्प हो, बहुत छोटे हो, तब उस स्थिति में साइन I जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। यहाँ बताया था मैंने आपको कि यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ साइन I के बराबर हो जाएगा। वे साइन R जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R के। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, अपन ने 1 दी, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, 2। तो देखिए इस समीकरण 2, ये समीकरण 2 दे लेता हूँ मैं, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक समीकरण नंबर 2। तो यदि मैं समीकरण 2 और समीकरण 1 का यूज़ लूँ, यानी कि साइन I की जगह I लिख दूँ, साइन R की जगह R लिख दूँ, तब n बराबर क्या हो जाएगा। तब देखिए, तो समीकरण 1 में 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 में n बराबर क्या है, साइन I अपॉन R, यानी कि n बराबर साइन I, साइन I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 से I, तो यहाँ पे मैंने I लिख दिया, अपॉन साइन R की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये साइन R है, तो साइन R बराबर किसके, R के, तो साइन R बराबर R है, तो मैं यहाँ R लिख दूंगा, बराबर देखिए कि I की वैल्यू, यहाँ पर मैं फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को कि समीकरण, इसको मैं 3 दे दूँ, समीकरण 3 में ये रहा 7 और ये 11, 7 और 11 से R तथा I की वैल्यू रखने पर 7 व 11 से R व I की वैल्यू, I की वैल्यू है जो 7, इस समीकरण 3 में इस 7 से ये 7 नंबर रहा, इससे R की वैल्यू, और ये जो 11 नंबर है उससे I की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तब n बराबर क्या बच रहा है, देखिए n बराबर होता है, I की जगह मैं ये रख दूंगा, पूरा मान ये रहा, I की जगह ये रख दूंगा, तो I की जगह बना डेल m प्लस a/2 अपॉन R की जगह देखिए R ये रहा, R की वैल्यू, तो यहाँ R की जगह मैं ये लिख दूंगा, कोण a/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर डेल m प्लस कोण a/2 अपनी जगह पड़ा, और ये जो a/2 है, जब कोण a/2 है ऊपर जाएगा, इसके ऊपर मैं अगर गुणा में लिख दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि यहाँ a/2 था, जब मैं इसको उल्टा करके ऊपर ले जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि बराबर करके मैंने ये तो है जैसे लिख लिया और इसको ऊपर ले गया तो ये उल्टा हो गया। ये तो आपको आता ही है भाई, गणित तो आनी चाहिए ना आपको, तो ये आता है 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, अब क्या बचा, अब ये बचा कि n बराबर डेल्टा m कोण a/कोण a, ये बचा। अब मैं इस कोण a को इधर ले आता हूँ, गुणा में ले आऊँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि n गुणा कोण a बराबर इसके बराबर डेल्टा m प्लस कोण a हो जाएगा, नहीं होगा, ये चीज़ मैं यहाँ गुणा में ले आया, तो n गुणा डेल a बराबर डेल्टा m प्लस कोण a, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोण a इधर है, कोण a इधर है, तो कोण a को एक साइड ले जाता हूँ और डेल्टा m को एक साइड रख लेता हूँ, यानी कि मैं डेल्टा m को यहाँ रख लेता हूँ एक साइड, यहाँ डेल्टा m पड़ा, अब मैं इस a को इधर ले आता हूँ, तो एन ए तो पहले था, एक प्लस का एन ए इधर आया तो माइनस का एन ए हो गया, तो यानी कि एन ए माइनस कोण ए, ये हो गया। ये आपको आता है कि भाई इस ए को मैं इधर ले आया, तो ये अपने को रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डेल एम बराबर कोण ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया n-1। ये है अपना फाइनल रिजल्ट, यानी कि डेल एम कोण ए और n में संबंध, अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में जो संबंध है वो है ये याद रखना, डेल एम बराबर कोण ए गुणा n-1, ये संबंध है जो है, ये अपना फाइनल रिजल्ट आता है। ये डेरिवेशन यही कंप्लीट होती है। अब देखिए इससे संबंधित थोड़े रिजल्ट बता देता हूँ कि ये मिला है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है, इसका फिजिकल मीनिंग जो है वो क्या है वो और बता देता हूँ। ये अपने नॉलेज के लिए है, एग्जाम में तो कौन पूछेगा, लेकिन याद रखना इसको। ये जो है थोड़ा देखो, अपने को ये मिला था, ये क्या था, यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसा यहाँ मिला था, क्या मिला था, ये मिला था कि डेल एम बराबर है इसके कोण ए गुणा n-1, यानी ये मिला था। इसका मतलब क्या है, इसका पहला मतलब तो ये है कि जो विचलन कोण है
विचलन कोण क्या है? विचलन कोण डेल्टा एम। डेल्टा एम समानुपाती है किसके? प्रिज्म कोण के। किसके? प्रिज्म कोण के। प्रिज्म कोण क्या है? ए। ये रिजल्ट अपन को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपन किसी प्रिज्म में बड़ा प्रिज्म लेंगे, यानी कि जब प्रिज्म कोण का मान बहुत बड़ा होगा, प्रिज्म कोण का मान बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बड़ा होगा, तब है अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणों का विचलन भी ज़्यादा होगा। मतलब कि विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा। यदि प्रिज्म कोण का मान 30 डिग्री है तो विचलन जो है वो अलग होगा। अगर 60 डिग्री कर देंगे तो विचलन जो है और ज़्यादा होगा। ये बात यहाँ से निकल कर आती है। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण डेल्टा एम, वो किसके समानुपाती है? और देख लीजिए, इससे ये ए के समान बराबर है, इसका मतलब ए के समानुपाती था। दूसरा इसके समानुपाती भी एन। एन क्या? अपवर्तनांक। तो समानुपाती है, n-1 भी लिख सकते हो, लेकिन एन भी लिख लेते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसका मतलब क्या हुआ फिजिकल मीनिंग कि जिस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा, जिस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा, उससे होने वाला विचलन जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा होगा। यानी कि जब अपन बात करें कि n ज़्यादा, विचलन कोण का मान ज़्यादा हो, तब उससे होने वाले प्रकाश किरणों का विचलन भी ज़्यादा होगा। यदि n का मान कम हो, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो, तो उससे विचलन भी कम होगा। तो ये इसका निकला फिजिकल मीनिंग भाई कि इसका मतलब क्या है। इस डेरिवेशन से ये रिजल्ट निकला, इसका मतलब तो है ये। और जो डेरिवेशन है उसका जो आंसर है अपना वो है ये। याद रखना, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध जो है डेल एम बराबर कोण ए गुणा n-1, ये संबंध होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।